अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा खान। पुलिस फेज के साथ इस टाइम हम मौजूद है थाना लॉयर माल में SHO शबी के पास। तो आइए नाकाबंदी के हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। जी सर, आज आप हमें नाकाबंदी के बारे में बताइएगा कि ये क्यों ज़रूरी है और पुलिस इसमें मेन क्या किरदार अदा कर रही है। बेसिकली नाकाबंदी का जो बेसिक पर्पज़ है, चूँकि पुलिस का अभी बुनियादी जो मकसद है वो और जहाँ काम है वहाँ पे आम लोगों की हिफाजत करना और उनको सिक्योर करना है। नाकाबंदी का बेसिक कंसेप्ट ये है कि ऐसे पॉइंट्स जो कि हॉट स्पॉट हैं वहाँ पे पुलिस खड़ी हो, पुलिस की मौजूदगी वाज़े हो, लोगों को भी नज़र आ रही हो पुलिस, क्रिमिनल जो कि वहाँ से क्रॉस हो रहे होते हैं या गुज़र रहे होते हैं, ऐसे हॉट स्पॉट जहाँ पे वारदात रूटीन से हो रही होती है, तो नाकाबंदी ऐसे पॉइंट्स पे लगाई जाती है। और बेसिक उसका पर्पज़ यही है कि आवाम को प्रोटेक्ट करना और क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना। चूँकि पुलिस उस नाके पे अपनी पोजीशन को बड़ा क्लियर रख रही होती है, पूरी नाके पे ख़ास SOP के तहत खड़ा हुआ जाता है, उसमें वेरियस का इस्तेमाल होता है, उसमें पुलिस पोस्ट होती है पुलिस मुलाजमीन के पास, जो लोग भी वहाँ से पास हो रहे होते हैं उनको रोक के चेक किया जाता है, उनकी बॉडी सर्च होती है, फिर उनके ID कार्ड को देखा जाता है उस पुलिस फोर्स के ज़रिए, ऐप के ज़रिए। तो उसमें जो क्रिमिनल है वो उस नाके को या तो वहाँ से किसी न किसी तरीके से ट्रैप हो जाता है। मोस्टली नाकों पे पुलिसिंग ऐप के ज़रिए जब हम चेकिंग कर रहे होते हैं तो साबका रिकॉर्ड याफ्ता TOs हमें मिल जाते हैं, साबका रिकॉर्ड याफ्ता कोई और मुलजमान मिल जाते हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होते हैं, और कोई इश्तिहारी मिल जाता है हमें। तो इसके अलावा नाकों की वजह से जो हॉटस्पॉट पे मौजूद होते हैं वो क्राइम वहाँ पे नहीं होता। तो बेसिक पर्पज़ यही है कि आवाम को सिक्योर करना और क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना। क्या एक SHO भी जो है वो नाकाबंदी अपने फ़राइज़ से अंजाम देते हैं? जी, अभी जो DA साहब मौजूद हैं जो अब काम कर रहे हैं, उन्होंने स्पेसिफ़िकली कहा हुआ है कि जी आप तमाम SHOs जब भी नाकाबंदी होगी वहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये कंफर्म होता है कि जब भी इलाके में SOP के तहत नाका लगता है तो SHO वहाँ मौजूद होता है। IG साहब की क्या हदायत है नाकाबंदी के हवाले से? IG साहब की हिदायत मेन यही हैं कि जो पुलिस फोर्स वहाँ मौजूद होती है वो तो एक तो प्रॉपर SOP के तहत खड़ी हो। SOP मतलब कि एक मोर्चा होता है जो कि ख़ास डिस्टेंस पे होता है, उस बंदे ने हेलमेट जैकेट पहनी होती है, वेपन की भी ख़ास तादाद हर बंदे को होती है, एक चेकिंग वाला विदाउट वेपन होता है, बाकी लोग जो होते हैं हेलमेट और जैकेट्स के साथ मौजूद होते हैं, बैरियर्स मौजूद होते हैं, और एक ख़ास फासले के साथ तमाम लोग मौजूद होते हैं। और बेसिक पर्पज़ यही है, IG साहब की हिदायत यही है कि क्राइम नहीं होना चाहिए, लोगों को चेकिंग करें, लोगों को सेफ्टी दें, लोगों को एहसास हो कि पुलिस मौजूद है और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। आवाम के लिए आप नाकाबंदी के हवाले से क्या महसूस करना चाहेंगे? आवाम के लिए यही है कि आवाम अपनी इंसल्ट फील करते हैं जब उनको नाकाबंदी पे चेक करते हैं। आवाम शायद ये समझते हैं कि पुलिस किसी ख़ास मकसद के लिए नाकाबंदी कर रही है, हालांकि अब बहुत जदीद पुलिसिंग हो गई, हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, कैमरा मौजूद है, कहीं पे भी छोटी सी भी कोई पुलिस मिस्टेक करेगी तो कैमरे की आंख में आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब पुलिस बहुत चेंज हो चुकी है, अब नाकों पे जितने भी पुलिस फोर्स मौजूद है वो लोगों के साथ ताउन करते हैं, कोई बदतमीज़ी नहीं होती किसी के साथ। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम खड़े होकर, पुलिस जब खड़े होकर आवाम के लिए खिदमत कर रही है, हम आवाम से उम्मीद करते हैं कि वो भी पुलिस के साथ ताउन करें, और अगर बॉडी सर्च या ID कार्ड की चेकिंग के हवाले से हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उनको माननी चाहिए। तो जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं थाना लॉयर माल में SHO शबी के पास। उनसे हमने नाकाबंदी के हवाले से बात की। जैसा कि उन्होंने कहा कि नाकाबंदी जो है वो आवाम की सेफ्टी के लिए ही की जाती है, तो आवाम को भी चाहिए कि वो पुलिस के साथ ताउन करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।